धन्यवाद सर। आज के इस प्रशिक्षण में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं इस प्रशिक्षण के लिए का जो मॉड्यूल बनाने पर है और इसके लिए सबसे पहले एससीईआरटी को डायरेक्टर मैम को, हमारे साथ रावत सर को, एससीईआरटी से जो हमारे जेडी सर हैं, सब लोगों को धन्यवाद देता हूं कि हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली कि हम स्टेट लेवल के लिए इस बार एक आईसीटी पर काम कर पाए। और हमने स्वयं प्रभा जो चैनल है उसके लिए एक ऑनलाइन मॉड्यूल तैयार किया। और पिछले 2 महीने से हम कोविड पीरियड में इस तरह की ऑनलाइन प्रशिक्षण जो है वो पूरे डिस्ट्रिक्ट में चला रहे हैं। और ये हमारे लिए एक बड़ा अच्छा, हमारे सभी डिपार्टमेंट जितने भी हैं सब लोगों ने अपने अपने वहां से ग्रुप बना करके ऑनलाइन ट्रेनिंग चला रखी है, चाहे मोटिवेशनल पर हो चाहे सब्जेक्टिव हो। तो ये एक हमारे लिए बहुत अच्छा अवसर है कि हमें स्टेट में स्वयं प्रभा चैनल पर काम करने का एक मौका मिला। इसके लिए इसकी पूरी प्रोसेस पे अभी हम लोग बात करेंगे। साथ में मैं डाइट धन्यवाद दूंगा कि आपके द्वारा हमेशा जो हम ऑनलाइन प्रशिक्षण या ऑनलाइन के बारे में जब भी बात करते हैं, आपके द्वारा उस पर पूरा इंटरेस्ट लिया जाता है और हमेशा इस काम को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं इस प्रशिक्षण में। आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं ये एक कोई नया टॉपिक नहीं है। 2017 जुलाई से ये चल रहा है और हम लोग इसको लगातार, इस चैनल को हम लोग जानते हैं स्वयं प्रभा। लेकिन आज का जो परिवेश है, आज का परिदृश्य है, जो कोविड-19 का पीरियड चल रहा है और पिछले 2 महीने से हम लोग एक प्रोसेस में और हैं जो ऑनलाइन प्रोसेस है, तो उसकी जो डिमेरिट्स आई हैं, तो ये जरूरी हो जाता है कि हमारे पास एक और बहुत बेहतर ऑप्शन है कि हम उस ऑप्शन के लिए बच्चों को बता सकें और उस ऑप्शन पे बच्चों के पास बात कर सकें, काम कर सकें और बच्चों के पास उसको पहुंचा सकें। और ये चूंकि इसलिए समझने की जरूरत है क्योंकि हमारे पास इसमें ये 2 प्रोग्राम हैं और हम सभी डाइट में जितने भी मेंबर्स हैं, हम सभी लोग जानते हैं कि ये दोनों प्रोग्राम, जो चाहे स्वयं हो या स्वयं प्रभा हो, ये दोनों प्रोग्राम हमारे बच्चों के लिए, हमारे विद्यालय के टीचर्स के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके द्वारा काफी कुछ किया जा सकता है। बस ये है कि हमें थोड़ा सा जागरूक ये करना होगा अपने बच्चों को, अपने स्कूल के टीचर्स को, कि वो किस तरह से इसको कर पाए। तो इसको हमने 2 मॉड्यूल इसमें हम लोगों ने बनाए हैं। एक मॉड्यूल बहुत विस्तृत है जिसको हमने डाइट के लिए तैयार किया है, क्योंकि हमें जेडी सर की तरफ से ये एक स्पष्ट था कि हमें जो टीचर्स के पास मॉड्यूल लेके जाना है उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। टीचर्स को बिल्कुल भी इस बात को लेके इफ एंड बट नहीं होना चाहिए कि वो कैसे करे। मतलब हमें बिल्कुल स्पष्ट और छोटा मॉड्यूल टीचर्स के पास पहले चरण में ले जाना है, जिससे कि टीचर्स को हम समझा पाए कि ये स्वयं प्रभा है, ये चैनल है और इसको इस तरह से देखा जाता है। तो एक तो हमने वो बिल्कुल छोटा मॉड्यूल दिया है, बनाया है, जो हम टीचर्स तक लेके जाएंगे। और एक मॉड्यूल हमने बहुत विस्तृत बनाया है जिसमें हमने सारे पार्ट्स स्वयं प्रभा के लिए हैं, चाहे हम उसको मोबाइल के द्वारा स्वयं प्रभा पर पूरी बात कर रहे हैं, चाहे हम कंप्यूटर या वेबसाइट के द्वारा स्वयं प्रभा पर पूरी बात कर रहे हैं, चाहे हम केबल कनेक्शन के द्वारा स्वयं प्रभा पर पूरी बात कर रहे हैं, चाहे हम फ्री टू एयर डीटीएच चैनल के माध्यम से स्वयं प्रभा पर पूरी बात कर रहे हैं। तो ये 2 तरीके से हमने मॉड्यूल बनाया है। तो ये मॉड्यूल आपको बिल्कुल इसी फॉर्मेट में, जिस फॉर्मेट में मॉड्यूल में अभी आपके सामने स्क्रीन में शेयर करूंगा, बिल्कुल इसी फॉर्मेट में आपके पास ये मिलेगा। और सबसे अच्छी बात है कि ये जो मॉड्यूल है वो एज इट इज हम अपने टीचर्स के पास तक भी पहुंचा सकते हैं। तो 2 मॉड्यूल आपको मिलेंगे। एक मॉड्यूल तो वो है जो हम अभी हम जिस पे बात कर रहे हैं, और इसको मैं पूरा आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से ये स्वयं प्रभा पे जो जितनी भी चीजें हम लोग खोज पाए और जितना भी हम यहाँ से निकाल सके और इनको एक कलेक्ट कर पाए। तो एक तो हम इसको लेंगे और एक बार अगर हम टीचर्स को स्वयं प्रभा के बारे में बता पाए तो हम उसके आगे का चरण भी स्वयं प्रभा के बाद स्वयं जो पोर्टल है उसके बारे में भी बच्चे की ओर इसी माध्यम से हम जागृत कर पाएंगे। और हम लोग सब जानते हैं कि स्वयं एक इंडिजीनियस पोर्टल, हमारे पहला ऐसा पोर्टल जो भारत में निर्मित है और भारत के एजुकेशन में और भारत की जो ये सिस्टम है इसमें इसने बहुत काम किया है। और इसमें इसके माध्यम से बच्चों को चूंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है और बहुत सी चीजें हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो एक बार अगर हमारा ये प्रोसेस टीचर्स के पास और बच्चों के पास तक पहुंच जाएगा तो निश्चित तौर पर हम इसी पोर्टल पर इसी तरह से और प्रोग्राम भी बच्चों के पास और टीचर्स के पास पहुंचा सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसकी भूमिका पर बात करता हूँ। इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, क्या, क्यों और कैसे। तो पहली बात हम लोग ये देखते हैं
कि स्वयं प्रभा है क्या। दूसरी बात हम इसमें ये चर्चा करेंगे कि स्वयं प्रभा क्यों, आखिर स्वयं प्रभा ही क्यों। और तीसरी बात हम ये बात करेंगे कि स्वयं प्रभा को कैसे अप्लाई करेंगे। तो ये पूरा जो बात हमारे पास होगी वो हमारी 3 स्टेप में होगी कि क्या है स्वयं प्रभा, क्या है। हम लोग इसमें सारे स्टेप इसके जानने की कोशिश करेंगे। स्वयं प्रभा के जो लिंक है, जो स्वयं प्रभा है वो किस तरह से है और कैसे इसको लाया गया, क्यों लाया गया। इसमें प्रधानमंत्री जी का एक संबोधन, बहुत अच्छा संबोधन है, उसको भी हमने इस मॉड्यूल का पार्ट बनाया कि प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे रूरल एरिया में और जो बच्चे हैं उनके लिए क्वालिटी एजुकेशन पर जो बात की वो भी इसको हमने इसमें लिया। और दूसरी बात क्यों, क्योंकि वो बहुत आसानी से हम बच्चों के पास तक उस बात को पहुंचा सकते हैं। और कैसे सबसे इम्प्लीमेंटेशन पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया था हमारे प्राचार्य सर की तरफ से भी। हमें स्पष्ट था कि और डाइट और एससीईआरटी की तरफ से भी कि टीचर्स को स्पष्ट होना चाहिए कि अगर उसके पास फ्री टू एयर डीटीएच चैनल है तो वो कैसे इसको ओपन कैसे करेगा, क्या उसके चैनल पर ये आता है। अगर नहीं आता है तो उसको वो क्या प्रोसेस करेगा कि उसके घर के टीवी में ये चैनल दिखाई दे। तो ये बात को लेकर के, और अगर मान लीजिए उसके पास कोई और केबल है तो वो क्या करेगा। केबल अगर है तो जैसे एससीईआरटी से सर ने कहा कि हम लोग सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लिए भी एक लेटर यहाँ से डायरेक्टेड मैम से निकलवाने वाले हैं कि जिससे कि सभी केबल कनेक्शन वालों को ये कंपलसरी कर दिया जाए और ये बता दिया जाए कि आपके वहाँ जो स्वयं प्रभा के चैनल्स हैं वो 1 से लेकर 32 चैनल वो किस मोड पर आएंगे, कौन सा कैसे आप सर्च करेंगे वो आएंगे। क्योंकि जो केबल है उसमें वो अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर हैं उसके, तो अलग अलग तरीके से आता है। जैसे हमने इसमें जो आपके पास मॉड्यूल दे रहे हैं उसमें वो जो केबल है वो मेरे अपने घर पे जो केबल है उसको मैंने यूज किया है, और हो सकता है कि आपके वहां वो दूसरी तरीके से आता हो, लेकिन आएगा जरूर, क्योंकि ये सभी सर्विस प्रोवाइडर के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रूलिंग है। और इसमें हमने इसमें आपको मॉड्यूल में एमएचआरडी का एक जो रूलिंग है वो भी हमने इसमें अटैच की है कि जिसमें जो प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइडर है, उनके लिए एमएचआरडी की जो गाइडलाइन है वो गाइडलाइन भी इसमें हमने दी है। वो इसलिए हमने इसको इतना बड़ा बनाया है कि हम जब स्वयं प्रभा पर बात कर रहे हूं तो स्वयं प्रभा के सारे एस्पेक्ट हमें समझ में आ रहे हो और हम ये देख रहे हो कि कौन से चैनल या किस तरह से हम इसको यूज कर पाए, जिससे कि हम आगे के, क्योंकि अभी हमारा जो फोकस है, हमें जैसे एससीईआरटी से भी सर के द्वारा बताया गया था कि अभी हमने 1 से लेके 32 चैनल पर कोई बात नहीं करनी है। अभी हमने केवल बात करनी है जो हमारे स्कूल एजुकेशन से संबंधित एनसीईआरटी और एनआईओएस के द्वारा संचालित चैनल है। हमने केवल 3 चैनल पर फोकस करना है। जब हम एक बार बच्चे को ये 3 चैनल के बारे में बता पाएंगे और बच्चे के पास, क्योंकि उसके अंदर खुद इतनी क्यूरियोसिटीज होती है कि वो जब इस चैनल को देख रहा होगा, या 12वीं का बच्चा जब ये स्वयं प्रभा के जो 3 चैनल को देख रहा होगा, तो निश्चित तौर पर अगर वो साइंस का बच्चा है तो उसके और चैनल को भी वो जब रिमोट से आगे पीछे करेगा तो वो उसको खोज रहा होगा। तो जब एक बार बच्चे के अंदर इस तरह की लगन आ जाएगी कि वो इस चैनल को 1 या 2 घंटे देख पाए, तो उसके बाद उसको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में ये, क्योंकि ये नेशनल कोऑर्डिनेटर्स के द्वारा संचालित किए जाने वाले कार्यक्रम हैं और इनको हम लोग सब जानते हैं कि इसको 7 स्वयं को जो है 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर संचालित करते हैं और स्वयं प्रभा पर 7 कोऑर्डिनेटर्स हैं जो काम कर रहे हैं, जिसमें आईआईटी भी इसमें काम कर रहा है, स्वयं पर आईआईएम काम कर रहा है, नेप्टल काम कर रहा है, NIEEE कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग इस पूरी स्ट्रक्चर पे आज थोड़ा सा बात करते हैं। तो ये जो अभी हम लोग मॉड्यूल पे बात करेंगे ये डाइट्स के लिए, और जो बना हुआ बड़ा मॉड्यूल है उस पर हम लोग बात करेंगे। तो मैं अपनी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा हम उस स्क्रीन पर पहले हम एक पीपीटी के माध्यम से कुछ चीजें जानते हैं, उसके बाद मैं आपको अपना मॉड्यूल जो हमने यहाँ पर ऑनलाइन मॉड्यूल बनाया है वो मॉड्यूल आपको दिखाऊंगा। इसके साथ ही आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो चैट बॉक्स है उसमें अपना नाम और अपनी डाइट का नाम जरूर लिख दीजिए, जिससे कि हमारे पास ये सारी जो नाम और आप लोगों की डाइट का जो है जो रिपोर्टिंग के लिए हमारे लिए आसानी होगी कि कितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं। इसमें हम लोग 48 टीचर्स जुड़े हैं, तो आप लोग काम और कर दीजिए। चलिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। मेरी तो आ रही है, मैं सुन रहा हूँ। तो सर आप लोगों के पास एक मेरी स्क्रीन आ रही है सर?
एक बार केवल ये बता दीजिए, स्क्रीन हाँ शेयर हो सर, रही है? हाँ सर, आ रही है। जी सर। जी 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 जी, जी। ओके ओके, थैंक यू सर, आ रही थैंक है। यू। तो सर ये है स्वयं प्रभा डीटीएच चैनल ऑनलाइन प्रशिक्षण, जिसको हमारी डाइट को मिला हुआ है, और ये हमारे लिए पहली बार हम स्टेट के लिए इस तरह के ऑनलाइन कार्यक्रम पर काम कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा हमारे लिए एक इनिशिएटिव है। देखिए ये हम लोग पहले इसको बात करते हैं कि अभी तक हम लोग क्योंकि कोविड-19 के जो पीरियड है उसमें हम लोग अभी तक जो काम कर रहे थे, और उसके कुछ चीजें हमारे सामने आई कि हम ऑनलाइन क्लास पे एकदम हमारा फोकस ज्यादा था, और हमारे चूंकि हमारे है या हमारी जो यहाँ परिस्थिति है, यहाँ पर हमारे पास इंटरनेट की अवेलेबिलिटी, लाइट का, और इन सब चीजों को अगर हम देखें तो उसके माध्यम से हम लोग अभी तक कर रहे हैं कि ऑनलाइन क्लास पे हम हमारा फोकस है, बहुत अच्छा है, और इसके बहुत अच्छे परिणाम भी हमारे सामने आए हैं। टीचर्स के द्वारा बहुत अच्छा काम, हम लोगों के द्वारा या टीचर्स के द्वारा इसमें बहुत काम किया गया। तो एक हमारे गूगल क्लासरूम के माध्यम से हम या गूगल के बहुत से एप्लीकेशंस हैं, गूगल हैंगआउट हो गया, उसके माध्यम से भी बहुत से टीचर्स इसमें काम कर रहे हैं। इस बीच में सेमिनार की तरह वेबिनार वर्ड पर बहुत ज्यादा फोकस किया, और वेबिनार हमने लगातार करे, हमने टीचर्स के साथ, अपने बच्चों के साथ। तो ये एक बहुत अच्छा सफल है कार्यक्रम है जो कि हम लोग इसमें काम कर रहे हैं। हम लोग के द्वारा यूट्यूब वीडियो शेयर करने पर भी बहुत काम किया गया, और इस बीच में हमने देखा कि हमारे साथ बहुत से टीचर्स साथियों ने बहुत से अच्छे अपने कंटेंट बनाए, और बच्चों के पास यूट्यूब में उसको अपलोड करके वो वीडियो दिए, ये यूट्यूब के माध्यम से भी दिए और डायरेक्ट वीडियो के माध्यम से भी दिए। और इसी तरह से अन्य एप्लीकेशंस जो एप्लीकेशंस है, उन एप्लीकेशन का प्रयोग करके भी ये दिया गया। लेकिन हम लोग जानते हैं कि सारी चीजों पर जो जितनी भी बातें मैंने अभी करी, इन सभी चीजों पर या जितने सभी प्रोग्राम पर एक चीज की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है, एक तो उनके पास एक डिवाइस ऐसी होनी चाहिए जिसमें इंटरनेट फैसिलिटी हो। तो ये यहाँ पर सबसे बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड मामला ये आ रहा था कि अगर मान लिया किसी के घर में स्मार्टफोन है और बच्चे 3 हैं, तो हम उन तीनों को कैसे अरेंज कर पा रहे हैं, या अगर स्मार्टफोन नहीं है और डेटा प्रॉब्लम है, तो ये चूंकि हम उसको अपने फोन पे डेटा डालें कि बिना इंटरनेट के स्मार्टफोन काम नहीं करेगा, और हमारी ऑनलाइन क्लास ये सारी चीजों में कर नहीं पाएगी। ऐसे ही उसके पास कंप्यूटर होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए, या अन्य डिवाइस होनी चाहिए, तभी ये जो माध्यम है ये सफल हो पाते। ऐसे ही हमारे पास विद्यार्थियों की स्थिति हमने बात कर ली है, आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि हम सभी बच्चों को इस तरह की सुविधाएं एकदम उपलब्ध करा पाए। और हमारे पास दूसरी कारण ये भी है भौगोलिक परिस्थिति कि हमारे इंटरनेट की फैसिलिटी, अगर इंटरनेट है तो इंटरनेट के माध्यम से हम बच्चों के पास कहीं कनेक्टिविटी है, कहीं नहीं है, या की समस्या लगातार बनी आती है। और इसके अलावा भी बहुत से ऐसे बाधाएं हैं जो हमारे पास ऑनलाइन शिक्षण में, ऑनलाइन बात में थोड़ा सा समस्या है। तो इसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन है। तो क्या डिजिटल लर्निंग का जो हम बात कर रहे हैं, दूसरा विकल्प भी मौजूद है। वो मौजूद क्या है कि हमारे पास कुछ उच्च कोटि के डिजिटल लर्निंग मटेरियल ऑलरेडी उपलब्ध हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि NROER या ई पाठशाला या दीक्षा या बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां पर हमारे को डिजिटल लर्निंग के जो माध्यम है उसके माध्यम से हम बात कर सकते हैं। जैसे जरूरी नहीं है कि हम कोई वीडियो बनाएं, हाँ, बल्कि हम क्या कर सकते हैं, जो वीडियो या माध्यम है हमारे पास बने हुए हैं उनको हम ऑलरेडी यूज करते हैं। इसी का हम स्वयं प्रभा को लाने के या स्वयं प्रभा पर बात करने के लिए कुछ कारण है। सबसे पहला कारण यह है कि इसके लिए केवल एक टेलीविजन की आवश्यकता है, और जिसमें कर रहा है, चाहे डीटीएच फ्री टू एयर कर रहा है, चाहे वो कोई डिश एंटीना यूज कर रहा है, केवल ये 2 चीजें इसके अंदर इसके लिए चाहिए, और इसमें स्वयं प्रभा के सारे प्रोग्राम्स टीचर्स आराम से देख सकते हैं। और दूसरा है, इसे डीटीएच फ्री टू होम
इसमें भी देखा जा सकता है। लेकिन अगर देखो सामान्य परिस्थिति में हम DTH फ्री टू होम यूज कर रहे हैं, तब ये चैनल हमें नहीं मिलते हैं। इनके लिए स्पेशल फ्रीक्वेंसी है, जो फ्रीक्वेंसी स्वयं प्रभा की वेबसाइट में भी है, और जिसको हमने इस प्रशिक्षण में स्पेशली बताया है कि इस फ्रीक्वेंसी का यूज करें। और हमने एक एग्जांपल वीडियो शूट कर इस पर डाला है कि टीचर्स द्वारा हमने वीडियो भी शूट किया एक गांव में, जहां पर ये फ्रीक्वेंसी डाल के हमने चैनल्स को खोजा। तो ये प्रूफ है। अभी एक हफ्ते पहले ही हमने ऐसा किया है, तो इसका मतलब इसमें DTH फ्री टू होम में ये आ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसी प्रकार सर्विस प्रोवाइडर के लिए आवश्यक है कि MHRD के 32 चैनल दिखाए जाए। MHRD की गाइडलाइन है, इसलिए हम इसमें कहते हैं कि के हिसाब से कि ये 32 चैनल जो है वो दिखाए जाने कंपलसरी। और इसकी गाइडलाइन हमें जो हमारा मॉड्यूल हम बनाते PDF फाइल है, उसको आप डाउनलोड करके उसको एक बार स्टडी करेंगे तो उसके सारे चीजें आपके पास आ जाएंगी। तो बहुत से ऑप्शन है हमारे पास। इसका है केबल कनेक्शन में भी ये चैनल आते हैं। इसको हमने एग्जांपल के तौर पर एक वीडियो दिया है, एजुकेशनल पैक करके पूरा एक 4-5 चैनल इसमें दिखा रहा है, जिसमें 27, 28 और 31 चैनल तो है ही है, साथ में ज्ञान दर्शन के चैनल भी इसके अंदर है। एक बात की इसमें एजुकेशन के अगर कॉलेज के बच्चे हैं और एजुकेशन के बच्चे, तो इसके अंदर टेक्निकल एजुकेशन जो IIT के लिए कार्यक्रम में बायोलॉजी, फिजिक्स, मैथ्स पे प्रोग्राम बने हैं, उसके कार्यक्रम इसके अंदर इंजीनियरिंग प्रोग्राम है, और एक आवश्यक है, अच्छा है, और भविष्य में निश्चित तौर पर